हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रामराज गुर्जर। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और आज एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मैं बात करने वाला हूं आज पशु परिचर में डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा, जो डीवी होगा, उसमें आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की है वो ज़रूरत पड़ने वाली है। काफ़ी भाइयों के कमेंट है वो आ रखे थे कमेंट बॉक्स में कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमें क्या क्या किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। एक बार आप हमें अपडेट ज़रूर करिए जिससे हम डॉक्यूमेंट का जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ाएं। देखो साथियों, अभी है वो ज़्यादा समय बचा नहीं है। जिस तरीके से आलोक राज जी और जो अपनी हैं एजेंसियां हैं वो काम कर रही हैं, और उनका जो ट्वीट आया है कि पशु परिचर भर्ती को हम जल्दी पूरा करने वाले हैं, तो उस हिसाब से आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। और मुझे लग रहा है कि ये लोग हैं रिजल्ट मार्च के फर्स्ट वीक में निकालने के बाद डीवीबी ये तुरंत ही करवा लेंगे, ज़्यादा आपको समय नहीं देंगे। तो आप समय रहते हुए सचेत हो जाइए, और आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो 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 चीज़ें आपको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वो आज अपन उस चीज़ को लेकर काफ़ी डिस्कस है वो यहाँ पे करने वाले हैं कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने डीवी करवाया हुआ है, तो आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और जो डीवी की जब डेट आएगी बाद में, तो उस पे भी अपन उसमें भी दिया हुआ होगा कि आपको किस किस चीज़ की है वो ज़रूरत है, और आप उसके बाद भी आपका प्रोसेस चालू कर सकते हैं। लेकिन वो समय की शॉर्टेज और उस चीज़ बाद में आपको दिक्कत नहीं हो, इसको लेकर अपन है वो आज ही मैंने भी अपना प्रोसेस है वो चालू कर दिया है। और मैं बताता रहूँगा आपको कि भाई मैंने क्या क्या बनवा रखा है, अभी क्या क्या बनवा रहा हूँ। और आप लोग भी है वो अभी से यदि स्टार्ट करेंगे तो आई होप मुझे भी अच्छा ये लग रहा है कि आप अच्छी तरीके से आगे है वो काम कर पाएंगे, और आपको बाद में परेशानी नहीं हो। इस वजह से आप कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप अभी भी बनवा सकते हैं, मतलब अभी बनवा के रेडी रख सकते हैं। तो आपको बाद में उनको बनने में जो लंबा प्रोसेस है वो आपके तहसील में आपको नहीं भटकना पड़े। नहीं तो फिर बाद में आपको पता है कि जब डीवी का डेट पास आ जाता है और आपके डॉक्यूमेंट रेडी नहीं रहते, तो फिर आपको भगना पड़ता है। कभी तहसीलदार के पास जा रहे हो, कभी कहाँ जा रहे हो, कभी किधर जा रहे हो, कभी कभी आपको कहाँ जा रहे हो कि मेरा वो नहीं बना, मेरा मूल नहीं बना, मेरा जाति नहीं बना, अभी तक रेडी नहीं हुआ, मैंने उसको दिया था, ई मित्र वाले को दिया था, ई मित्र वाले ने वहाँ लेट भेजा। ऐसी चीज़ें मुझे पता है कि भाई बहुत सामना करना पड़ती है आप लोगों को। जब एक अच्छा ई मित्र वाला है, और वो ई मित्र वाला क्या करता है कि सारे के सारे जो उसके पास 10 20 50 फॉर्म होते हैं, तब जाके वो आगे प्रोसेस करता है। तो उस चीज़ को प्रोसेस आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। यदि आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं, अच्छे क्या आपके यदि थोड़े कम भी नंबर हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको वो कर देना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए। अब मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आपके कितने नंबर हैं, तो आप आराम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप अभी से डॉक्यूमेंट रेडी करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए पहले तो अपन बात कर लेते हैं कि भाई जिनके भी एक आंकड़ा, यदि एक सेफ स्कोर क्या कि किन किन स्टूडेंट को बनवा लेना चाहिए, इस चीज़ को लेकर अपन बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि आपका यदि जर्नल हो कोई सा भी वो हो, पर मैं एक जर्नल को टारगेट करके चलूंगा कि यदि आप जर्नल में हैं और 100 प्लस या फिर 105 प्लस का आपका बन रहा है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, मुझे भी पता है मेहनत से ही नंबर आते हैं। तो आप जरूर वेरिफिकेशन किसी भी शिफ्ट में हो, यदि 100 105 प्लस आपके बन रहे हैं, तो आप जरूर से जरूर वेरिफिकेशन डीवी के लिए डॉक्यूमेंट है वो रेडी करना है, वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि 12,000 हैं, पास करने हैं 12,000, कोई कम संख्या नहीं होती है पशु परिचर जैसे एग्जाम्स में। मैं मानता हूँ कि ज़्यादा लोग बैठे हैं, लेकिन उतने भी जो ये हवा बनाई जा रही है वो बिल्कुल मुझे नहीं लग रहा कि इतना इतना उतना कुछ ज़्यादा होगा। आप लोग आपका मेरे कहने से आप लोग आपका प्रोसेस है वो अभी से चालू कर दीजिए। यदि आपका इतना स्कोर है तो आराम से आप अभी से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वो काम है वो चालू कर सकते हैं। उसके बाद में यदि बात करें तो अ, अगर इसमें भी यदि किसी भाई का या फिर मेरा भी यदि इसमें नहीं होता है, और अभी अपन डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी करके रख लेते हैं, तो उसमें भी अपना कोई ज़्यादा वो नहीं होने वाला है कि भाई मैंने डॉक्यूमेंट बनवा लिए, मेरा पैसा खर्च हो गया। आगे फोर्थ ग्रेड आ रही है भाई आपके, यदि 100 प्लस आए हैं और मेरिट जा रही है 105 110 जा रही है, तो आपने मेहनत की है, आप कुछ अंक से पिछड़े हो इसमें, तो आप फोर्थ ग्रेड आ रही है, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसमें आपको अच्छे से उसमें काम आ जाएंगे उसमें।
तो आप अभी से इनको बनवा के आप रख सकते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं इसको। तो इसी तरह यदि डीवी में मुझे लग रहा है कि मेरा आंकड़ा यदि है, क्योंकि गवर्नमेंट है वो जल्दी से भर्ती है वो प्रक्रिया को समाप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी पता है 1.5 साल से ऊपर हो चुका है इस भर्ती को लटकते हुए, और अभी जो है वो फास्ट इसका मोड में है, इसको ले रखा है कि जल्दी से रिजल्ट जारी करके डीवी करवा के इनको पशु परिचर साथियों को है वो ज्वाइनिंग दी जाए। तो अभी बात कर लेते हैं, मैं पहले देख लेता हूँ कि भाई कोई डॉक्यूमेंट छूट नहीं जाए, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। पहले एक बार कैजुअल बता देता हूँ कि भर्ती है वो 10th लेवल की है, आपको भी पता है। तो 10th लेवल की जो भर्ती है उसमें आपको 10th क्लास हाईएस्ट, जिसके पास में भी 10th क्लास की यदि मार्कशीट है और उससे आगे कुछ भी नहीं है उसके, तो आप आराम से 10th क्लास की आप लगा सकते हैं। इसके बाद यदि आपके पास हायर क्वालिफिकेशन आपके पास है, 12th है, ग्रेजुएशन है, और उससे भी पोस्ट ग्रेजुएशन है यदि आपके पास है, तो आप उनको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आप दिखा सकते हैं कि भाई आपका जो क्वालिफिकेशन जो लेवल है वो कहाँ तक का है, वो पहुंच सकता है, या फिर आप यहाँ तक। उससे क्या होगा, आपका जो प्रमोशन होगा उसमें आपको हेल्प है वो मिल सकती है, और इसी के आधार पर आपका प्रमोशन भी होगा। यदि 10th की लगाओगे तो फिर प्रमोशन में थोड़ी दिक्कत आएगी, आपको प्रमोशन थोड़ा अटक सकता है। पहले प्रमोशन उनका होगा जिनकी हायर क्वालिफिकेशन है उनकी। तो आप मेरी कहने का तो इतना ही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो आपने क्वालिफिकेशन है वो कर रखी है वो उसमें ऐड करके, और वहाँ पे आप आपके डॉक्यूमेंट को है वो डीवी के लिए आप दे सकते हैं उनको। तो अब अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले एक छोटी जो चीज़ है वो यही है कि सबसे पहले तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड में और जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसमें नेम मिसमैच नहीं होना चाहिए, इक्वल नेम होना चाहिए सेम आधार कार्ड में। और उसमें जो नेम वगैरह है वो आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट में सेम नेम है वो होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ सेम होना चाहिए उनमें। यदि किसी भी भाई की ये प्रॉब्लम आ रही है तो वो अभी से उसको करेक्शन करवा सकता है। बाद में डीवी की डेट के बाद में ये करेक्शन है वो बहुत लंबा टाइम प्रोसेस इनका चलता है। तो मेरी निवेदन यही रहेगा कि आप अभी से इसमें लग जाएं। यदि जिस भी भाई के अच्छे नंबर बन रहे हैं और जिसको लगता है कि मेरा या इसमें हो सकता है, मैंने मेहनत की है, चाहे मेरे कम नंबर भी बन रहे हैं तो भी वो उसको आप करवा सकते हो, ठीक करवा सकते हो। आगे की जो वैकेंसी हैं वो राजस्थान में भरपूर वैकेंसी आ रही है, भर भर के वैकेंसी आ रही हैं। तो वो आपको अगर किसी भी भाई के मिस्टेक है ऐसी तो उसको आप जल्दी से ठीक करवा लीजिए। फिर आधार कार्ड के बाद में टेंथ की मार्कशीट चाहिए, 12th की मार्कशीट, उसके बाद में ग्रेजुएशन की आपको मार्कशीट लगेगी। यदि आपने RSCIT किया हुआ है तो आप RSCIT की मार्कशीट उसमें लगा सकते हैं। 10th की मार्कशीट के बाद में 10th का जो प्रोविजनल आता है अपने पास, जो वो उसको क्या बोलते हैं, प्रोविजनली आई थिंक 10th की मार्कशीट के साथ में जो वो जो बोर्ड के द्वारा दिया जाता है, प्रवचन प्रमाण पत्र ऐसे कुछ उसको बोलते हैं। मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, मैंने देखा भी नहीं उसको, तो वो भी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा भाई। फिर देखते हैं, फिर आ जाते हैं मूल निवास आपको चाहिए होगा। और जहाँ तक है कि वो 6 महीने पुराना जो है वो नहीं होना चाहिए मूल निवास। हालांकि आपका चल जाएगा 5 साल पहले का हो, 8 साल पहले का हो, मूल निवास चल जाता है। लेकिन जाति और जो आय है वो ये 6 महीने पुरानी ही है, वो होने चाहिए अपडेटेड, उसमें वो मांगेंगे आपसे। तो वो चीज़ आप अपडेट उनको देना है। यह नहीं है कि पहले से ही नियम बन चुके हैं जाति और आय के, तो कि भाई वो नए अपडेटेड ही होने चाहिए, तो उसी से आपको वो होगा। नहीं तो फिर ये जो जाति है यदि ये आपका पुराना है तो फिर आपको जो एज वगैरह में जो रिलैक्सेशन मिलता है तो उसमें आपको प्रॉब्लम है वो वहाँ पे फेस करनी पड़ सकती है। और एक वो यदि आप नहीं वो आप पुराना वाला लगाते हैं तो हो सकता है कि वो आपको जनरल में भी भेज सकते हैं, आपकी कैटेगरी में नहीं रखेंगे फिर। तो इस चीज़ को आपको खास ध्यान रखना है कि आपका जाति प्रमाण पत्र और आय वो 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद में आपको क्या चाहिए, आपका एडमिट कार्ड। आपका एडमिट कार्ड को संभाल के रखना, वैसे SSYD से वो डाउनलोड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आपको एक चीज़ का चाहिए, आवेदन फॉर्म, जो आपने आवेदन किया था जिसमें आपके आवेदन ID जो रजिस्ट्रेशन नंबर जिसमें लिखे होते हैं, स्टार्टिंग में फॉर्म भरते हैं कि ये आपका नाम है, ये माता का नाम है, ये पिता का नाम है, ये आपकी जाति है, ये आपका निवास स्थान है, ये आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह, वो जो फॉर्म होता है उसकी आपको 2 फोटो
फ़ोटोकॉपी उसका चाहिए, आवेदन फॉर्म की 2 फ़ोटोकॉपी और 2-2 सेट है वो अलग-अलग आपको लेने पड़ेंगे। उसका अलग लेना पड़ेगा, एक सेट है वो आपको अलग-अलग सेट करना पड़ेगा। 2 सेट में आपको सारी चीज़ें ये सब 2-2 की फ़ोटोकॉपी में ये है वो आपको चाहिए होंगे। उसके बाद में आवेदन फॉर्म के बाद में स्कूल का जो चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा, आपने 10th जहाँ से किया है या फिर 12th जहाँ से किया है, तो उसका आपको चरित्र प्रमाण पत्र वहाँ से लाना ही होगा, उसके बिना नहीं चलेगा भाई। चरित्र प्रमाण पत्र आपको स्कूल से लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी लेके आया था भाई। जब मैंने मेरा डीवी करवाया था तब मैं लेके आया था, और उसकी ज़रूरत पड़ती है कि स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र की ज़रूरत पड़ती है। और उसके अलावा 2 चरित्र प्रमाण पत्र वो मांगते हैं। एक आप मजिस्ट्रेट अधिकारी से बनवा सकते हो, किसी से भी, और एक आपका स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र की बात आपको क्लियर हो गई होगी, आपको स्कूल में जाना ही पड़ेगा। आपने जहाँ से 10th क्लास पास किया है वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण लेना होगा, क्योंकि ये बाद में जब पता चलती है ना ये चीज़ें, तो फिर दिक्कत होती है कहाँ कहाँ भगे कि क्या करे, अब मूल जाति आय नहीं बने या फिर चरित्र कहाँ से लें। फिर आपको एक चाहिए होता है, एक पोस्टल ऑर्डर चाहिए होता है मिनिमम। आई थिंक मैंने जब डीवी करवाया था वो 50 रुपये के आसपास उसमें मांगा था। तो आप 100 का भी ले सकते हैं, 200 का भी ले सकते हैं। वो आपको मिलेगा पोस्ट ऑफिस में आप जाओगे तो पोस्ट ऑफिस में आपको वो है वो पोस्टल ऑर्डर वो दे देंगे आपको। एक इतना जो आयताकार है वो आपको एक पेज देंगे। वो पोस्टल ऑर्डर आप बोल देना कि भाई मुझे पोस्टल ऑर्डर चाहिए, 100 का चाहिए, 50 का चाहिए, 200 का चाहिए। तो वो आपको वहाँ से पोस्ट ऑफिस से आपको लेना पड़ेगा पोस्टल ऑर्डर। फिर आता है स्क्रूटनी फॉर्म आता है। स्क्रूटनी फॉर्म है वो आपको आपकी साइट से ही मिलेगा जब आपका रिजल्ट वगैरह आ जाएगा, डीवी की डेट डीवी का वो आ जाएगा, परफॉर्मा नोटिफिकेशन आ जाएगा कि भाई आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है वो होने वाली है। तो आपको बोर्ड की साइट से है वो स्क्रूटनी फॉर्म मिलेगा। आप उसको भी आपको दो दो के सेट में है वो सेट करना है। और फिर उसके बाद में आपको करना होगा 2 से 3 आपको प्रमाण पत्र बनवाने पड़ेंगे। वो प्रमाण पत्र सॉरी क्या एफिडेविट बनवाने पड़ेंगे, जो आपको बनेंगे आपके जो तहसील में जो ये ई मित्र वाले वगैरह जो बैठते हैं, जो मतलब आपको असिस्टेंट करके देते हैं कि हाँ भाई मैं जो टाइपिंग करवा के आपको वो बनवाना पड़ेगा। जैसे धूम्रपान का हो गया, और जैसे धूम्रपान का तो आपको बनाना ही है कि भाई मैं धूम्रपान वगैरह नहीं करता, तो ऐसा एक एफिडेविट आपका है वो बनेगा, तो आप वो बनवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यदि आपने बीच में कहीं भी आपकी जो एजुकेशन है उसमें आपने गैप दिया है, यदि 10th के बाद में यदि आपने 12th करने के लिए भी गैप दिया है, या 12th के बाद में बीए बीएससी वगैरह कुछ करने के बाद में साल भर या 6 महीने का यदि आपने गैप दिया है, उसका भी आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा कि मैंने इस वाले अंतराल में क्या किया था, या फिर मेरा क्या प्रॉब्लम हो गई थी, या फिर ऐसा कोई भी कारण आपको देना पड़ेगा कि ये गैप मैंने क्यों लिया था। ऐसा करके आपको ये सारी चीज़ें हैं वो बनवानी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि आप आया जाति मूल और आपकी 10th की मार्कशीट लेके पहुंच गए और आपका डीवी हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको करने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए आप ये जो पहले के जो छोटी जो बातें हैं होती हैं, उनको आप एक बार क्लियर कर ले। जैसे मूल हो गया, आय हो गया, ये आपको नॉर्मली आपको पहले से बनाना आता है और आप बनवा सकते हैं इनको, कि बाद में आपका जो टाइम है वो दूसरे जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं उनको बनवाने में वो आपका टाइम आप दे सको। तो आज अगर किसी भी भाई का यदि और मुझे याद नहीं आ रहा, यदि और कोई भी डॉक्यूमेंट इसके रिगार्डिंग यदि चाहिए होता है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि किसी भाई को अभी भी कोई दिक्कत है कि हाँ इस चीज़ को लेकर मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और यदि आपको वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाएं। आपका चैनल है आज 1000 से ऊपर है वो चैनल हो चुका है। रात को ही 1000 सब्सक्राइबर्स हैं वो हो चुके थे। ये सब्सक्राइबर्स नहीं है भाई, ये आप लोगों का प्यार है, सहयोग है, और आपका ये प्यार और सहयोग हमेशा ऐसे ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत, राम राम भाइयों।